बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। घर में ही रखे एक जालिम मुनाजिम ने घर की ही 3 साल बच्ची को गायब कर लिया। जो वाकया आज मैं आपको सुना देने वाली हूँ, इंतहाई तकलीफ दे, दिल को रुला देने वाला और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। वो मुलाजमीन जिनको आप बहुत ही यकीन एतमाद के साथ घर रखते हैं, खास तौर पे वो वाले मुलाजमीन जिनको आप अपने घर में रिहाइश भी देते हैं, वो ड्राइवर जिनको आप घर में रिहाइश देते हैं, वो काम वाले लोग जिन पर आप यकीन कर कर घर के हर राज को उनके साथ डिस्कस भी करते हैं, अपनी हर बात उनके सामने करते हैं, वो मुलाजिम आपके लिए कितने ही जानलेवा और कितने ही जालिम साबित हो सकते हैं। जो वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, फैसलाबाद के खानदान का है। फैसलाबाद का एक खानदान जिसके सरबराह का नाम मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान साहब को अल्लाह ताला ने 4 बच्चों से नवाजा है, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम इफ्रा और 3 साल उसकी उम्र है। इफ्रा और उसके बहन भाई अपनी वालिदा के साथ फैसलाबाद से लाहौर आते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, अपनी नानी के यहाँ या अपने मामू के यहाँ। अपने मामू के यहाँ आने के बाद ये अपने कजन्स के साथ गली मोहल्ले में खेलती है। हम सब जानते हैं यहाँ हमारे मुआशरे का एक काम बन चुका हुआ है कि बच्चों को घरों से बाहर निकाल देना, ये सोचे समझे बगैर कि बच्चे अनजान हैं, बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकें या कुछ बता सके कि अच्छा बुरा उनके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा इसी तरह इफ्रा भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी कजन्स के साथ मिलकर गली में खेल रही होती है। गली में खेलने के दौरान गली में ही कोई चीज बांटता है, तो वो चीज लेने जाती है। चीज लेकर उसकी कजन घर वापस आती है, जो कि उसके मामू की बेटी है। वो अपने फादर के पास आती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो गौर करते हैं कि 3 साला इफ्रा अपनी कजन के साथ वापस नहीं आई। लिहाजा वो परेशान हो जाते हैं, वो इफ्रा को ढूंढने लगते हैं। ये वो इलाका है जो कि लाहौर का एक जाना माना एरिया है, मियां मुंशी अस्पताल के करीब बिलालगंज का इलाका, इब्राहिम रोड पे 141 नंबर स्ट्रीट। उस घर से ये निकलती है। निकलने के बाद ये खेलती हुई गायब हो जाती है, जिसके बाद वालिदैन ढूंढने लगते हैं। चूंकि के जो वालिद हैं वो अपने फैमिली के साथ अपने ससुराल नहीं आए थे, लिहाजा होता कुछ यूं है, इसके वालिद को फोन जाता है कि इफ्रा नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि मैं लाहौर आ ही रहा था, मोटरवे पे था, मैंने सोचा कि कुछ ही देर में मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, कोई मसला नहीं, मिल जाएगी। कहते मुझे तसल्ली थी कि इधर उधर ही होगी, बच्चे कहाँ जाना है। कहते लेकिन जब मैं 2 घंटे बाद अपने ससुराल पहुंचा, वहां से पता चला कि अभी तक नहीं मिली। जब मोहम्मद उस्मान से पूछा गया कि आपकी कोई दुश्मनी है या आप क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, मुझे पिछले 8-10 साल हो गए मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, लेकिन मेरी किसी से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। लिहाजा बच्ची को ढूंढा जाता है, इश्तिहार छपवाया जाता है और कहा जाता है कि भी जो भी फर्द 3 साल इफ्रा को ढूंढ कर लाएगा, उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पुलिस को इत्तला दी जाती है, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और बहुत ही एक अच्छी चीज देखने में फैमिली की तरफ से ये मिली कि खानदान वालों ने बताया, मोहम्मद उस्मान ने और उनकी वालदा ने बताया कि डीआईजी, एसपी साहब, उनकी टीम, तमाम लोगों ने खुद विजिट किया है और वो केस को खुद देख रहे हैं। 1 हफ्ता मुसलसल ढूंढने के बाद पुलिस तहकीक करती है, सबूत इकट्ठे करती है, करीबी सीसीटीवी फुटेज ढूंढती है, जिसमें नजर आता है कि एक लड़का उस 3 साल को उठाकर लेकर जा रहा है। और सीसीटीवी फुटेज देखते हुए जहां जहां तक पुलिस की रसाई थी, पुलिस क्या देखती है कि वो लड़का उस 3 साला इफ्रा को करीबी गंदे नाले में फेंक देता है। जिसके बाद पुलिस मुतहरिक होती है। ये सारी सीसीटीवी फुटेज जो है घर वालों को दिखाती है, तो वो पहचानते हैं कोई और नहीं बल्कि ये उनके घर का वो मुलाजिम है जो उस घर में पिछले 8-9 साल से काम कर रहा है, जो घर के हर राज से वाकिफ है। हर वो राज, एटीएम से पैसे निकलवाना, घर में कितना पैसा आता है, कहाँ रखा जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवाना, हर चीज से वो लड़का वाकिफ था। क्यों? क्योंकि वो इनके घर से बड़े अरसे से रह रहा था और उनका कहना था कि वो उनका एक वफादार मुलाजिम था, जिनको उन्होंने घर के फर्द की तरह रखा था।
لہٰذا پولیس کو جب اس کا پتہ چلتا ہے پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے. گرفتار کرنے کے بعد وہ انسان جس کا نام ارسلان ہے، ارسلان ملازم جو ہے اپنے منہ سے اقبال جرم کرتا ہے. اقبال جرم کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ جی ہاں میں نے کو اٹھایا پیسے کی لالچ میں. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بچے کو کس وجہ سے اٹھایا؟ اس نے کہا جی مجھے پیسے چاہیے تھے، میں ان کو فون کرنے والا تھا لیکن رکھنے کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کیونکہ میں خود ان کے گھر میں رہتا تھا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. مجھے ان سے پیسے چاہیے تھے جو کہ ان کے پاس بہت زیادہ تھے، لہٰذا میں نے لالچ میں آ کر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب میں گھبرا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے کو گندے نالے میں پھینک دیا. جس کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ نہیں مل سکی. بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، والدین کو پتا چل چکا ہے کہ ان کی بچی کے ساتھ کیا ہوا. پولیس نے بہت ساتھ دیا، ملزم گرفتار ہو گیا، لیکن افسوس در افسوس کہ میں اس کو لاپرواہی کہوں والدین کی یا میں کیا کہوں. جب ہم کوئی رپورٹ پڑھتے ہیں تو کہنے والے بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے، لیکن یہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے کے وہ سچے واقعات ہیں جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں. جس فیملی پر یہ قیامت ٹوٹی، یہ فیصل آباد کی ایک فیملی تھی جو لاہور میں صرف کچھ دن گزارنے آئی تھی اپنے نانی یا اپنے پیرنٹس کے ہاں. اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. دیکھنا اب یہ ہے کہ پولیس اس ارسلان نامی ملازم کا کرے گی کیا، اس کو کیفے کردار پر پہنچائے گی، لیکن دوسری طرف امید یہ کرتے ہیں کہ بچی کی ڈیڈ باڈی یا بچی جو ہے وہ مل جائے.